बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से दूसरा एब्सोल्युटली नॉट सामने आ गया है, और इस बार सिर्फ तकरीर की हद तक या बात की हद तक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने उसका ऑल्टरनेट भी तैयार कर लिया। दुनिया के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अमेरिका जो है वो अपने मालियाती इदारे जो उसके कंट्रोल में है उसके जरिए दुनिया भर की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। आपने अंदाजा लगा लिया होगा, तालिबान इस वक्त अमेरिका को हरा के आए, लेकिन वो उस मालियाती निज़ाम का हिस्सा नहीं बन पा रहे, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान चूंकि इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट तो है, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम का भी है, लेकिन उसको आईएमएफ के ऊपर रिलाय करना पड़ रहा है एक लोन के लिए। दूसरा जाहिर बात है वहां से हमें वो सर्टिफिकेट मिलेगा तो दीगर मालियाती इदारे हमें उसके ऊपर रिलाय करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर उसका एक हल निकाल लिया है, और पाकिस्तान ने आईएमएफ को खुदा हाफिज कह के उसके मुकाबले में चीन और रूस को खड़ा किया। वो कैसे? दूसरी बात आपको ये बतानी है, कल तक जो मातम कर रहे थे, बल्कि खुशियां मना रहे थे, आज वो मातम कर रहे हैं। कल जो कह रहे थे रूसी सदर ने पाकिस्तान के वजीर आजम से मिलने से इनकार कर दिया, तो उनके लिए भी मौत जैसा एक सामान या खबर जो है हमारे पास है। तीसरे नंबर के ऊपर चल के जो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मैंने आपको बताया था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो अफगानिस्तान के करीब जितने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके ऊपर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी गई है। आज पहली कार्रवाई अपने दुश्मन के खिलाफ हमने अफगान बॉर्डर के करीब की है, और ये कौन आज पाकिस्तान का जो एक अहम दुश्मन, बड़ा दुश्मन जिसको हम कह सकते हैं, जो बहुत ज्यादा कार्रवाइयों में इस वक्त मुलव्वस था, उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। इमरान खान ने उनसे ये पूछा गया, जब अफगानिस्तान के यहां से मामलात वाइंड अप अमरीका कर रहा था, तो उनसे एक टीवी इंटरव्यू के दौरान एंकर ने सवाल किया कि खबरें ये हैं कि आप अमरीका को फौजी अड्डे देने जा रहे हैं एक बार फिर से। तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी ये मुमकिन ही नहीं है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उसकी प्राइस हमें थोड़ी सी पे करनी पड़ी। प्राइस ये थी जी, जो बाइडेन ने पाकिस्तान से इंटरेक्ट करने से इनकार कर दिया, आईएमएफ ने हमारे ऊपर शर्तें लगा दी, हमें जो पैसे हमें देने थे उसके ऊपर डिलेज करना शुरू कर दिए, और बहुत कुछ ऐसा कहा गया पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके, पाकिस्तान को लेके। फिर उसके जवाब में यहाँ पे जो क्रिकेट टीम आई हुई थी, न्यूजीलैंड की टीम टूर अधूरा छोड़ कर चली गई, इंग्लैंड ने बगैर किसी वजह के टूर कैंसिल कर दिया। तो ये उसकी सारी प्राइस थी जो हमने पे की, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर डट के खड़ा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक पाकिस्तान ने ना तो अड्डे दिए हैं, ना अमेरिका को सरजमीन दी है। आज जरूर पाकिस्तान ने कहा है कि हम ये बैलेंस ताल्लुकात रखना चाहते हैं चीन और अमेरिका के दरमियान। हम ये नहीं कह रहे कि हम अमेरिका का बायकॉट करेंगे, क्योंकि वो एक सुपर पावर है, उसके इस वक्त इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर है। लेकिन अब दूसरा जो मौका आ गया पाकिस्तान का, वो खुदा हाफिज या गुड बाय है एब्सोल्युटली नॉट के बाद। अभी आपने देखा कि $1 अरब की पाकिस्तान को इंस्टॉलमेंट आनी थी, उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को कहा गया आप ये लॉस चेंज करें, आप ये टैक्सेशन करें, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जब हम आईएमएफ की बात मानते हैं तो हमें नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को रियलाइजेशन ज़रूर थी, एहसास ज़रूर था, अब उसका हमने कोई हल निकालना था, जिसका हल हमने निकाल लिया है कि हम आईएमएफ के जवाब में या आईएमएफ के मुकाबले में वैसा ही एक सेटअप खड़ा करें, या वैसा ही सेटअप लाएं जो कम से कम हमें सिक्योर कर सके। और फिर कल खबर आ गई कि जनाब वो जो रूस के सदर और पाकिस्तान के वजीर आजम की मुलाकात तय थी, वो मुलाकात कैंसिल हो गई, और उस पर इंडियन मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया। और मैंने आपको बताया कि मुलाकात का इम्कान ज़रूर था, दोनों जानिब से निगोशिएट किया जा रहा है, बातचीत ज़रूर हो रही है। लेकिन आपको जो लोग कह रहे हैं कि मुलाकात कैंसिल हो गई है, वो बात गलत कह रहे हैं, क्योंकि अभी मुलाकात तय ही नहीं हुई। तो जो तय नहीं हुई तो वो कैंसिल कैसे हो सकती है? तो मैं अब आपको बताना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है उसने ये फैसला किया है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम आईएमएफ के साथ फिलहाल बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन हम ये जो आईएमएफ की ब्लैक मेलिंग है, जो उनका हमारे ऊपर प्रेशर है, पाकिस्तान उससे जरूर निकल आएगा। और हमने अब ये किया क्या है, आपको याद होगा कि हमने वक्ती तौर पर रिलीफ लेने के लिए सऊदी अरब से कोई $4.25 अरब की अमाउंट आई, जिसपे वो फ्रेंच मीडिया का मैंने आपको बताया, वो तो कह रहे थे कि आईएसआई से वो एटमी हथियारों की जो उनकी एक्सपर्टीज हैं वो हासिल करना चाहते हैं, ताकि सऊदी अरब जो है वो भी एटमी कुव्वत बन जाए। लेकिन अब 3 ऐसे ममालिक के साथ इमरान खान ने बिल्कुल आईएमएफ के सामने डट जाने का फैसला कर लिया है, और वो तीनों ममालिक तैयार हैं।
और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि रशिया पाकिस्तान के कितना करीब है। जो आपको कल प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पाकिस्तान से वो मिलेंगे नहीं, पाकिस्तान की उम्मीदों पे पानी फिर गया, आज उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाएगा। 3 जो अहम ममालिक हैं उनमें पहला मुल्क जो है वो चीन है। चीन पहले भी हमारा दोस्त है और चीन आपको अंदाजा है कि कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट उसने सी पैक की मद में की हुई है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं बार बार कह रहा हूं कि रूस के और हमारे ताल्लुकात की डायनामिक्स तब्दील हो रही हैं। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं और एक दूसरे की मजबूरियों को भी समझ रहे हैं। तो दूसरा मुल्क हो गया रूस। तीसरा मुल्क अभी आपने काजाकिस्तान के अंदर देखा कि वहां पे हंगामे आए तो कौन उसको कवर करने के लिए आया, वो रशिया आया। तो रशिया के अंदर कौन सा मुल्क है और ये माला माल जो उसकी एनर्जी के नीड्स हैं वो दुनिया की पूरी करता है। और फिर सेंट्रल एशिया के अंदर एक रिच रिसोर्सेज जिसके पास हैं वो काजाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ने काजाकिस्तान, चीन और रूस से वो अमाउंट हासिल उन्होंने उनको पाकिस्तान को देने का फैसला कर लिया है जो अब हमें आईएमएफ की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आईएमएफ हमें ब्लैकमेल कर रहा था जब हम उसके दबाव में थे, उसके दबाव से निकल आएंगे। ये तकरीबन 5 अरब डॉलर की एक बड़ी पेशकश है जो पाकिस्तान को मिली है, जिसके अंदर 3 अरब डॉलर जो है वो चीन फराहम करेगा और इसके अलावा जो 2 अरब डॉलर हैं वो रूस और काजाकिस्तान पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। अपने माजी करीब या बईद के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं सुनी होगी कि जिसके अंदर रशिया पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हो। ये अपनी एक वाहिद मिसाल है कि उन्होंने फैसला किया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ पाकिस्तान खड़ा हो तो अमेरिका के उस दबाव और ब्लैकमेलिंग से निकालना होगा। तो उसका फैसला हो गया है। अभी जा रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चीन, तो चीन के साथ भी मुआहदा हो जाएगा और रशियंस के साथ भी इस सिलसिले में बातचीत हो रही है। ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जिसका मतलब यह है कि हमारा ये मसला जो है वो हल होने वाला है। और जो बाइडेन का ये जो आईएमएफ के जरिए सारा खेल था वो अब उस तरह से नहीं चल पाएगा और उनको थोड़ा सा सोच विचार करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को जो है वो काबू कैसे करना है। अब आते हैं दूसरे मामले की तरफ। डॉक्टर मोहित यूसुफ का दौरा हुआ, मैंने आपको बताया कि 2 चीजें उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक ये कि जो बॉर्डर वाला तनाजा है इसके ऊपर एक ज्वाइंट कमेटी बनाने का फैसला कर लिया गया है, यानी पाकिस्तान के लोग भी हों और अफगानिस्तान के लोग भी हों, ताकि ये जो रोज कोई बाढ़ उखाड़ रहा है, कोई बयान दे रहा है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल लेवल के ऊपर मामला जो है वो मेन स्ट्रीम किए जाएं और वो इन मामला को देखें। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि उनको ये कन्वे कर दिया गया है कि आपके ताल्लुकात हो सकते हैं, आपकी मजबूरियां हों, लेकिन पाकिस्तान की कोई मजबूरी नहीं है। पाकिस्तान जो है अपने दुश्मनों को मारेगा भी, उनका पीछा भी करेगा और ये एक अहम चीज़ है। और इस सिलसिले में आज पाकिस्तान ने पहला काम किया। आपको याद होगा केज के अंदर अफसोसनाक वाकया पेश आया, उसको लेके पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद हैं उन्होंने आज कहा है कि हम बीएलए और टीटीपी को एक ही हाथ से हैंडल करेंगे, हम उनको एक ही नज़र से देखेंगे। अगर किसी का ख्याल है कि हम उनको रियायत देंगे या हम उनके बारे में हाथ हौला रखेंगे तो ये हरगिज़ नहीं होगा। और इसलिए आज पाकिस्तान के इदारों ने जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पे उन्होंने जनाब आली एक बड़ी स्ट्राइक की है और इस स्ट्राइक के नतीजे में उन्होंने अपने एक बड़े दुश्मन को जिसका ताल्लुक इन्हीं कलदम तंजीमों से है उसको उड़ा के रख दिया है। और इस वक्त तक जो ISPR है यानी जो फौज पाकिस्तान का शोबा ताल्लुकात आमा है उसने इस कार्रवाई की तस्दीक कर दी है कि यह बात दुरुस्त है कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बताया गया कि एमुनिशन की एक भारी मिकदार बरामद हुई है, असलहा गोला बारूद जो है। और इसके अलावा जो शख्स मारा गया ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करता रहा है, ये टारगेट किलिंग में मुलव्वस रहा है, ये अगवा बराए तावान की बहुत सारी वारदातों में मुलव्वस था और पाकिस्तान को ये वांटेड था। तो वांटेड शख्स को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब फड़का के ये पैगाम दिया है कि इस तरफ जो लोग हैं वो तो मारे ही जाएंगे और मारे जा रहे हैं, उस तरफ लोग हैं हम उनके ऊपर भी स्ट्राइक करने वाले हैं। अब जो इस वक्त हमारे पास इत्तलात आई हैं, ये जो मारे जाने वाला शख्स है इसका नाम मुबीन है और ये मजरूह के नाम से जाना जाता है। तो आज इसके जज्बात भी मजरूह किए गए हैं, इसकी तबीयत भी मजरूह की गई है, इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया है और इसकी बाकायदा पाकिस्तान की फौज ने तस्दीक कर दी है, जो एक बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब यह है कि जो लोगों का ख्याल था या लोगों की कोशिश थी कि पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की, वो कोशिश कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि उल्टा पाकिस्तान जो है वो अपने दुश्मनों के ऊपर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो IMF की सूरत पे हो, वो इन दहशत गर्दों का कला कमा करने के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, पाकिस्तान जो है ओवरऑल इस सारी सिचुएशन को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज आप लिख लीजिए कि एब्सोल्युटली नॉट से गुड बाय IMF तक हमने सफर तय कर लिया है। इंशाल्लाह ये सफर आगे जारी रहेगा और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।